उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव आने के बाद से लगातार घमासान मचा हुआ है। एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में दरार देखने को मिल रहा है, वहीं अगर बात कही जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अखिलेश यादव एक्स पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य को बता रहे हैं कि वो एक सिर्फ और सिर्फ मोहरा है और दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है। तो वहीं अगर बात की जाए केशव प्रसाद मौर्य की, तो वो भी लगातार पलटवार कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का एक मोहरा है। इसी सिलसिले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में केशव प्रसाद मौर्य एक मोहरा है। लेकिन हालांकि केशव प्रसाद मौर्य जवाब जरूर दे रहे हैं। सबसे पहले TV24 चैनल पर स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सवाल ये है कि जब उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी वो कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं तो दोनों डिप्टी सीएम उस कैबिनेट की बैठक में नहीं जाते। वो दिल्ली में होते हैं, लखनऊ में बैठक हो रही होती और ये एक बार नहीं होता। और उसके बाद आप देखिए तो लगातार शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। डिप्टी सीएम वो दिल्ली जाते हैं, मुख्यमंत्री जी यहाँ पे विधायकों से मिलते हैं, भाजपा के नेताओं से मिलते हैं, पत्र जारी होते हैं, दूसरे तरफ से वीडियो जारी होता है। तो जिस तरीके का झगड़ा भारतीय जनता पार्टी में है, आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो अंतर्गला जो भारतीय जनता पार्टी की जिस बात को आदरणीय अखिलेश यादव जी पिछले 6-7 सालों से कह रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे हैं, वो बात आज साबित हो गई है कि दिल्ली और लखनऊ में आपस में नहीं बन रही है, इसलिए इंजन टकरा रहे हो। जहाँ तक सवाल उनके पासवर्ड का है कि वो वाईफाई के पासवर्ड हैं, तो जो निर्देश जो संदेश दिल्ली से आता है उसी को फॉलो करते हैं, इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा था। और सवाल उत्तर प्रदेश की जनता का है कि भाजपा अपनी कुर्सी बचाओ आंदोलन चला रही है, दिल्ली वाले भी लखनऊ वाले भी, तो जनता का क्या होगा, जनता के मुद्दों का क्या होगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि जनता के जो मुद्दे हैं वो कहीं पीछे रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली और लखनऊ का जो झगड़ा है वो आगे आ गया है। तो जनता के मुद्दों की बात हो, जनता के हित की बात हो, कैबिनेट की बैठक हो, तो कम से कम सारे मंत्री मौजूद हों जिससे जनता का जो काम है वो हो सके। इसलिए जो भी झगड़ा है भारतीय जनता पार्टी का वो अंदरूनी है, इससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नुकसान हो रहा है जी। लेकिन समाजवादी पार्टी का लेना देना नहीं है, लेकिन इसके पहले भी अखिलेश यादव जी ये ट्वीट कर बोले थे एक्स पर कि मानसून ऑफर है, 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री का दावेदार बनो। सेकंड चीज, केशव प्रसाद मौर्य अभी तक खुल के वो कोई बयानबाजी नहीं दी है। वो लगातार अखिलेश यादव को उनके पोस्ट पे वार भी कर रहे हैं। वही भी कह रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव परिणाम आया है गुब्बारे की तरफ फूल गया अखिलेश यादव जी। नहीं, देखिए, सवाल ये है कि जो मानसून ऑफर की बात है तो केशव प्रसाद मौर्य जी दिल्ली क्यों जा रहे हैं, दिल्ली किस लिए जा रहे हैं, लखनऊ और दिल्ली के चक्कर क्यों काट रहे हैं। तो वो चक्कर इसीलिए काट रहे हैं क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की कुर्सी की तरफ देख रहे हैं। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अगर वो इतने बड़े लीडर हैं, अगर उनके पास इतनी ताकत है, इतनी बड़ी संख्या उनके पास विधायकों की है, तो ये मानसून ऑफर है, तो जिसके लिए ऑफर था वो समझदार है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य जी की स्थिति है उससे लगता नहीं कि उन पे कोई भी ऑफर का असर होने वाला है, क्योंकि जो संख्या होनी चाहिए वो उनके पास नहीं है। तो देखिए, ये झगड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, उनके संगठन का और सरकार का, कुर्सी का झगड़ा है। कुर्सी के झगड़े में दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे हैं, इससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि जनता के जो मुद्दे, जनता के जो इशू हैं उन पे बात हो, जनता की समस्याओं का समाधान हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और सरकार की कुर्सी का ही समाधान करने में लगी है। चुनाव जब से उत्तर प्रदेश में लोकसभा का हारी है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है। और इसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियाँ जिम्मेदार हैं। जनता के लिए आपने काम नहीं किया, जनता ने लोकसभा चुनाव में नकार दिया। समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता के लिए काम करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। ठीक है, आज जो बैठक हुई है, समाजवादी पार्टी ने एक बैठक अहम किया है, कल मानसून सत्र की शुरुआत भी हो रही है। भाजपा का ये कहना है कि आज भी जो बैठक हुआ है उसमें
भारतीय जनता पार्टी के पीछे समाजवादी पार्टी पड़ी हुई है और उस बैठक में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बारे में बातचीत हुई है, ना कि विकास के मुद्दों पर बातचीत। देखिए, आज जो बैठक हुई है वो नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए हुई थी समाजवादी पार्टी में, और कैसे जनता के वो मुद्दे, चाहे वो किसान के मुद्दे हों, नौजवान के मुद्दे हों, महिलाओं के मुद्दे हों, उन मुद्दों को के लिए क्या रोड मैप रहेगा, कैसे उन पे चर्चा करनी है, उसके लिए वार्ता हुई थी। वो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव था, जिस चुनाव को विधायकों से वार्ता करने के बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस नाम पे अंतिम मोहर लगा दी। तो भारतीय जनता पार्टी समझती है कि उनकी चर्चा हो रही थी, तो चर्चा तो होगी, सरकार आपकी है तो चर्चा क्यों ना करें कि जनता का जो बेरोजगार नौजवान हैं उन पर लाठी चल रही है, हम चर्चा क्यों ना करें कि किसान बेहाल है, महिलाएं बेहाल हैं, महंगाई से जो है उत्तर प्रदेश की जनता बेहाल है। तो चर्चा तो होगी, आप सरकार में हैं, आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपकी चर्चा नहीं करेंगे तो क्या कांग्रेस की अंतरकलह जो आप लोग की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि अंतरकलह बीजेपी पार्टी में, उसको लेकर वो लोग कह रहे हैं। नहीं, देखिए, अंतरकलह की भी बात होगी। जब विपक्ष बैठक करता है तो सरकार को मुद्दों पे कैसे घेरना है तो उनकी चर्चा होती, वो रणनीति का हिस्सा है और वो हम कह भी नहीं सकते। तो भाजपा को तो घेरना ही है, कि जो जनता के मुद्दे हैं उन पे भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाएगा। कल से जब सत्र शुरू होगा तो जनता के मुद्दे कैसे उठाना है उसको लेके ज़रूर आज चर्चा हुई थी और कल वो नज़ारा विधानसभा में नज़र भी आएगा। उपचुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जो 10 की 10 सीटें हैं उनको जीतने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले पे ही इस चुनाव को भी लड़ेगी। जैसे ही विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा होगी, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। समाजवादी पार्टी ने अपने संगठन को जिम्मेदारी उन विधानसभाओं में दे दी है, प्रभारी बना दिए गए हैं और समाजवादी पार्टी इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ेगी भी और जीतेगी भी। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद जी, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया कि आज की बैठक किस लिए हुई थी और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया है कि जाहिर सी बात है कि केशव प्रसाद मौर्य का जो रुख है वो उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर है। इन्होंने शब्द का भी इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि वाईफाई का पासवर्ड इसलिए अखिलेश यादव ने कहा है क्योंकि वो सुनते दिल्ली से हैं, ना कि उत्तर प्रदेश राज्य का सुनते हैं। और विपक्ष का साफ साफ एक ही मुद्दा है कि जनता के हित में सवाल और जवाब होने चाहिए, जनता के हित में कार्य होने चाहिए। और कल विपक्ष इस चीज को लेकर घेरने वाला भी है सत्ताधारी सरकार यानी कि बीजेपी को। अब देखना यह है कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिसको लेकर कल विधानसभा यानी कि मानसून सत्र में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेरता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TB24 लखनऊ।